हमारी चर्चा यहाँ हो रही थी। आज हम दोबारा चर्चा करते हैं आपकी संविधान संशोधन पार्ट 3 में। हमारी यहाँ हो रही थी कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ है, इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायत जोड़ा गया है, जो भाग 9 में है, जिसमें 29 विषय हैं। एक चीज और पंचायत क्या है, ग्राम स्तर पर होती है। एक चीज, दो चीज, एक चीज, पंचायतें ग्राम स्तर पर होती हैं और जिसके प्रधान है सरपंच होता है मुख्य। इसका हमने क्वेश्चन भी करा दिए थे आपको। ये रहा क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन होती है और सीजल का क्वेश्चन करा दिया था। इसमें था कि संवैधानिक संशोधन में राज्यों के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में पंचायत राज संस्थाओं को स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये था 73वां संविधान संशोधन। ओके, अब बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 का। ये भी बहुत प्रमुख संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या है कि देखो, इसमें नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है। नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें 18 विषय हैं। इसे भाग 9 की ई में रखा गया है और 12वीं अनुसूची में। केवल इतना ध्यान रखना नॉर्मल कि 74वां संविधान संशोधन है जो 1992 में हुआ, 12वीं अनुसूची में 1992 फुल 12वीं अनुसूची, 1991 फुल 11वीं अनुसूची। इसमें ग्राम नगर पालिका है, जिसमें 18 विषय हैं। भाग 9 की ई में जिसे रखा गया। नॉर्मल जानकारी इतनी ही है, सही है। इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन है इसका। नहीं, क्वेश्चन नहीं है इसका। थोड़ी गलती हुई, क्वेश्चन नहीं लगा पाए, माफी चाहते हैं इसका प्रैक्टिस। अब 84वें संविधान संशोधन की चर्चा होगी। 84वें संविधान संशोधन 2001 का। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं की सीटों के पुनः समायोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा गया कि 25 वर्षों तक कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 2001 में 84वें संविधान संशोधन होगा, यानी कि 2026 में बढ़ाया गया। ये जब तक कुछ नहीं होगा, समझे। 84वें संविधान संशोधन 2001 में कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के पुनः समायोजन पर प्रतिबंध लगाओ। वो अगले 25 वर्षों तक कोई कुछ नहीं करेगा। 2026 में जाके इनकी सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके बाद आया 86वां संविधान संशोधन 2002। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जो आपने 10 मौलिक कर्तव्य पढ़े थे, एक चीज समझिए, 10 मौलिक कर्तव्य पढ़े थे जो 42वें संविधान द्वारा। अब जो 11वां आया है वो इसी के द्वारा आया है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया। इसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया 6 से 14 वर्ष के। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके आर्टिकल 21A में कहा गया, आर्टिकल 21A समझ लीजिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अभिभावकों का कर्तव्य है। प्राथमिक शिक्षा है, अभिभावकों का कर्तव्य है। अब अभिभावकों का कर्तव्य है, इसकी चर्चा हुई है। कर्तव्य देखिए कैसे लिखती है, कर्तव्य है। और निर्देशक तत्वों में, निर्देशक सिद्धांतों में 45 की विषय वस्तु में थोड़ा परिवर्तन किया गया। 51A में अंतर्गत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो बता दिया है हमें, जो आर्टिकल 21C के तहत प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार ये रहा। 21C के तहत जो एक आर्टिकल जोड़ा गया, इसमें तहत 46वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया है, क्या क्या नहीं। एक सेकेंड, हम जो भूल गए हैं 44वें संविधान संशोधन। भैया गलती हो गई,
भाई तो हम एक सेकंड, इसके बाद हम वही कह रहे हैं 44वां संविधान संशोधन बना, भूल गए सीधा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत बता दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। निर्देशक तत्वों में 45 की विषय वस्तु में थोड़ा परिवर्तन किया गया। इनके आने के मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया, इसकी डायरेक्ट प्रैक्टिस कराना। आर्टिकल, हाँ हमने बता दिया है कि आर्टिकल 44 हम नहीं कर पाए, थोड़ी अब करा रहे हैं। किस संवैधानिक माध्यम में आर्टिकल 21 है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त या अनिवार्य मौलिक शिक्षा अधिकार दिया गया है, किसके अंतर्गत है? तो भैया आर्टिकल 46 के अंतर्गत है। किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम से शिक्षा को भारत का मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो वही मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो जो आर्टिकल, जी किसका, स्टेनो का क्वेश्चन है, आर्टिकल संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत बना दिया गया। किस संविधान संशोधन शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया? बता दिया 86वें संविधान संशोधन 2002 के स्टेनो का क्वेश्चन है भाई। और अब आया है, भारतीय संसद ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम की मंजूरी दी, जो कि आयु के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। ओके, इससे पहले हम आपको थोड़ा 44वां संशोधन बताना चाहते हैं, जिसे हम नहीं बता पाए, इसकी गलती चाहते हैं माफी। 44वें संविधान संशोधन 1900, भैया जो इंदिरा गांधी के समय आया था, ये चीजें रह गई, जो मोरारजी देसाई की सरकार में आया था। क्या होगा समझो। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति शब्द, उसके स्थान पर सतत विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द का भैया देकर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया था जी, इसके लिए उन्होंने सशस्त्र विद्रोह शब्द किया। संपत्ति के अधिकार, जो आर्टिकल 31 में उसे कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300 ई में कर दिया गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहा ना, जी वाला काम के लिए भैया स्टार लगा लो। अगर तो संपत्ति का अधिकार जो 31 में है, उसमें आर्टिकल 301 कर दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को पुनः विचार के लिए भेज सकता है, वापसी मानने के लिए बाध्य है, वापसी में मानने के लिए बाध्य। अगर सुनो कैसे, मतलब कि मंत्रिपरिषद में पुनः विचार भेज दो और फिर लौटा के मंत्रिपरिषद में लो भैया लो, तो अब इन्हें राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर होगा। हाँ, अधिकार लगेगा तो 20-21 तो भैया निलंबित नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। आर्टिकल 20-21 निलंबित नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखना। ओके, इसमें गिरफ्तारी का स्वतंत्रता है, इसमें हमारी प्राइवेट चीजें हैं, स्वतंत्रता निजता का, ये निलंबित नहीं होगा। वो आपातकालीन घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर होगी। कहा जाता है कि जो मोरारजी देसाई ने संपत्ति वाला कानून बनाया, इसी के तहत इनकी सरकार गिर गई, इनकी सरकार गिर गई थी। अब आइए 87 में संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या है इसे समझते हैं। 87वीं संविधान संशोधन 2003 में कहा गया है कि 2001 की जनगणना के आधारित निर्वाचन क्षेत्रों परिसीमा में प्रावधान होगा। मतलब कि 2001 की जो जनगणना हुई, वह के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र हुए, उनमें सुधार होगा, उनमें सुधार होगा। इसमें कहा गया है कि ये सुधार करेंगे इसमें। तो 87 में संविधान संशोधन 2003 के अंदर क्वेश्चन है इसका नहीं है। 89 में संविधान संशोधन 2003 में क्या गया कि SC और ST के दो अलग अलग निकायों में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय SC और ST जनजातियों को दो अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया। पहले क्या था कि इन्हें एक ही माना गया था। 89 में संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसके तहत
SC और ST को अलग अलग कर दिए, तो अलग अलग निकाय कर दिए गए। इसके बाद आया 91वां संविधान संशोधन। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 91वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या हुआ, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि देखिए मंत्रिपरिषद की यानी लोकसभा में सदस्य होते हैं 545, मान लीजिए 50 ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 545 मान लीजिए, मौका 50 लीजिए। अब इन 50 का 15% कीजिए, 15%, यानी कि आप पढ़े लिखे होंगे। 550 गुणे इसका 3/20 कर लीजिए, 0 से 0 कट लीजिए, इसे काट लीजिए 22.567 और 1.5 हो गया 67.5, यानी कि 68 से ज़्यादा नहीं होंगी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, ये बात ध्यान रखना। ओके, इसके बाद आया 93वें संविधान संशोधन। इसका तो क्वेश्चन था, जी रहा क्वेश्चन, देखो संविधान में 91वें संविधान संशोधन में, चलो बाद में प्रैक्टिस करा देंगे, थोड़ी थ्योरी कर लीजिएगा। 93वां संविधान संशोधन 2005 का, इसमें अन्य पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया। 43वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए, OBC के लिए भैया 2005 में शैक्षणिक संस्थाएं दिए गए। और 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संरक्षण दिया गया। ओके, एक चीज ध्यान रखना, देखो 93 की हम प्रैक्टिस करा देते ना, भूल जाओगे आप, 93 की प्रैक्टिस जरूरी है। संविधान अधिनियम किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में OBC के लिए आरक्षण किया गया था, तो 93वें संविधान संशोधन के तहत देखिए, समझ लीजिए, 2005 के तहत किया गया शैक्षणिक संस्थाओं में OBC के लिए आरक्षण किया गया। और ये क्वेश्चन है कि संविधान में 91वें संविधान अधिनियम 203 के अंतर्गत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो लोकसभा के सदस्यों के कुल 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी 91वें संविधान संशोधन के तहत है। सही है, जो इसी में क्वेश्चन है। ओके, 97 में बताया कि संवैधानिक दर्जा और संरक्षण सहकारी समितियों का। 99 सुनिए, 99 में कहा गया, 99 संविधान संशोधन 2014 के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक मुक्ति आयोग का गठन हुआ। न्यायिक मुक्ति आयोग 2015 ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने 4:3 बहुमत से कॉलेजियम प्रणाली से बरकरार रखा और NGA को असंवैधानिक करार दिया। सबसे पहले समझिए कॉलेजियम प्रणाली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 एक में CGI मुख्य जज और 4 वरिष्ठ जज मिलकर नियुक्ति करते हैं जजों की। जजों की नियुक्ति करते को ही कॉलेजियम प्राणी कहा गया है। और NGA को असंवैधानिक दर्जा किया गया, इसकी कोई जरूरत नहीं। 99 में याद रखिए कि न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ। ओनली 99 संविधान संशोधन में क्या हुआ कि न्यायिक मुक्ति आयोग का गठन हुआ। तो संविधान अधिनियम किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ, तो भैया ये था 99वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संसूची में नया विषय जोड़ा, ये था 88वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको पढ़ाया नहीं, इसको यहीं पर समझ लीजिए। इसने सेवाओं पर कर नामक संसूची का नया विषय जोड़ा था। किस संविधान ने सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा स्थापित की थी 99 में। और एक सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम प्रणाली स्थापित की और एक में और दूसरे में उसने क्या न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ 99 में। ओके, अब बाकी की चर्चा अगली वीडियो।